कई तादाद में फरोश जो थे ना वो जहन्नम वासल कर दिए हैं। इस दिन मार्द वजूद में आया ये सीसीडी का डिपार्टमेंट। मैंने एक प्रेडिक्शन की थी, मैंने कहा था लाहौर के अंदर जो है ना अजीबो गरीब जो है ना जराइम पेशा के खिलाफ काम होंगे। सिर्फ हमारी सीसीडी के अंदरीन जो मामला थे ना ये पब्लिक के आगे रख दिए। मैंने कोई किसी की टीसी नहीं की, ना मैं करता हूँ, ना मैं इन चीज़ों का आदी हूँ। तरान को आपको पता है वो गाना था पुत्र हटा दे नहीं बिकते यार, वो जब हमारे जवान गाना सुनते थे ना नूरजहान का रेडियो में लगा के, तो तोप में गोला डाल ढूस वो गया है इंडिया। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा के अहकामात हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया, वो साथ तो नहीं जाती, ऑपरेशन के टाइम साथ तो नहीं होती। सुहेल जफर चड्ढा था खुद तो नहीं साथ जाते, उन्होंने अपने जवान जो उनके सीनियर अफसरान है जो टीम को लेके मोनिटर करते हैं, उन्होंने उनको कह दिया, इन सबको उन्होंने टास्क दिया कि लाहौर में से क्राइम को जाना को जीरो टॉलरेंस पे ले आए। अब तक कितने फरोश जो हैं जिनका खात्मा हुआ है? कल सुबह तक ये 100 का फिगर क्रॉस हो जाएगा। अब किसी की जरूरत नहीं पड़नी कि डिलीवरी ले ले या डिलीवरी दे। ये कुत्ते हैं सारे जो मर रहे हैं ना फरोश, इनके टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, सीसीडी जब से आए हैं तहलका मचा दिया और नया जो उन्होंने फरोशों का खात्मे का 72 घंटे का टाइम दिया, अब तक दर्जनों कई तादाद में फरोश जो थे ना वो जहन्नम वासल कर दिए हैं, सफ़ा हस्ती से मिटा दिए हैं, फैक्ट्रीज ख़त्म कर दी हैं। चोई साहब के पास सबसे पहले खबर आती है और ये बताते भी हैं, और सीसीडी की जो खबरें जितनी भी आई हैं उनसे पहले इन्होंने जिक्र किया, इन्होंने 72 घंटे का भी जिक्र किया और इन्होंने कहा कि वाकई खात्मा हो जाएगा। इनसे जानेंगे कि सीसीडी इनके मुताबिक चल रहे हैं या ये सीसीडी के मुताबिक चल रहे हैं। शायद चोई साहब आपका बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीसीडी जो करते हैं आप उससे पहले ही बता देते हैं, क्या वजह? मियाँ साहब पता है क्या होता है, आपको मैं 12 प्रोग्राम से ये बात कर चुका हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस रखता हूँ। पुलिस वाले जो है ना देखें, इनकी ना एक एक रम्ज़ को मैं समझता हूँ। ठीक है, ये जो पुलिस है ना ये समझ लें कि ये उस दिन यानी कि जो है ना जिस दिन मार्द वजूद में आया ये सीसीडी का डिपार्टमेंट। मैंने एक प्रेडिक्शन की थी, मैंने कहा था लाहौर के अंदर जो है ना अजीबो गरीब जो है ना जराइम पेशा के खिलाफ काम होंगे। फिर होने शुरू हुए। तीफी भट्ट साहब वाली भी खबर आपने सबसे पहले ब्रेक की जब उनको लाया गया, उससे पहले किसी के पास नहीं थी। आपके पास खबरें आती कहाँ से हैं? सीसीडी से आपका काफ़ी तल्लक वास्ता बन चुका है। आसिफ भाई इसमें कोई ताल्लुक वास्ते वाली तो बात है ही नहीं। हम अपने अदारों के साथ जो है शाना बिशाना खड़े हैं और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ जाता है कि मैंने कोई ऐसे 3rd डिग्री वाला तो काम किया नहीं। मैंने सिर्फ हमारी सीसीडी के अंदरीन जो मामला थे ना ये पब्लिक के आगे रख दिए। मैंने कोई किसी की टीसी नहीं की, ना मैं करता हूँ, ना मैं इन चीज़ों का आदी हूँ। सीसीडी जिस तरह काम कर रही है ना, देखे बात सुने, एक बंदा तो ऐसा होना चाहिए ना, कोई एक आध ऐसा इंसान होना चाहिए जो अपनी ज़िंदगी की जान की किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए ना वो चीज़ें पब्लिक के सामने रखे जिन पे काम हो रहा है। और ये काम किस तरह हो रहा है, इसके अंदर कौन से मुश्किल मराहल हैं। आप क्या समझते हैं ये जो गाजी कक्का के अंदर जो होगा पुलिस मुकाबला, आपका क्या मतलब पुलिस गई उन्होंने जाके शूटर बन के मार दिया उसको? ऐसे नहीं हुआ। वहाँ पर जो है पुलिस को पूरा जवाब दिया गया है। पुलिस वाले 2 दफ़ा जो है ना पीछे हटे हैं, हालांकि ये फोर्स थी और इस फोर्स को पैरों की मिट्टी मैं नहीं मानता कि छोड़ने वाली फोर्स है, तो ये 2 दफ़ा जो है ना पीछे बैक फुट पे हुए हैं। उसके बावजूद ये इन्होंने यानी कि उसका पीछा नहीं छोड़ा। एंड क्या हुआ, इन्होंने उसे जहन्नम हासिल कर लिया। शेखुपुरा फैक्ट्री पूरी जहाँ पे करोड़ों रुपए की बेची जाती थी। भैया वही है ना गाजी कक्का, वो शेखुपुरा का स्टार्ट है और हमारे लाहौर की वो हदूद का एंड है। तो मियाँ साहब आप ये देखें, आप 3-4 अफसरों के नाम मैं आपको बताता हूँ। हमारा नाम जो है ना मुंह से लेने से क्या होता है, इन अफसरान को आपको पता है वो गाना था पुत्र हटा दे नहीं बिकते यार, वो जब हमारे जवान गाना सुनते थे ना नूरजहान का रेडियो में लगा के, तो तोप में गोला डाल ढूस वो गया है इंडिया। तो ये एक आपके अंदर ना एक इनकलाबी सी पोजीशन हो जाती है। मैं सिर्फ ये करता हूँ अपने अदारों के जो है ना जवान, अब देखें ना मेरी बात सुने, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा के अहकामात हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया, वो साथ तो नहीं जाती, ऑपरेशन के टाइम साथ तो नहीं होती। सुहेल जफर चड्ढा साहब हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई कि आपने ये काम करना है, के खिलाफ इनको टास्क जो है वो सौंपा गया है। सुहेल जफर चड्ढा साहब खुद तो नहीं साथ जाते, उन्होंने अपने जवान जो उनके सीनियर अफसरान हैं जो टीम को लेके मोनिटर करते हैं, उन्होंने उनको कह दिया। फैसलाबाद के अंदर मलिक तारिक हैं, वो एसपी हैं वहाँ पे सीसीडी के ना,
यहाँ पे आफ्ताब अहमद फुल्लरवान है, ये SSP हैं CCD के ना, ये अफसरान जो है ना, फिर इन्होंने सारे जो कमांडो, आगे सारे कमांडो है, आगे डिप्टी जितने भी सारे कमांडो फ्रंट फुट पर लड़ने वाली टीम है। मैंने नहीं देखा कि बड़ा कोई अफसर जो है ना किसी बड़े से बड़े पुलिस मुकाबले पे भी पहुंचता है, उनके जाने की जरूरत ही नहीं होती, ये जवान ही काफ़ी है। तो आप देखें मलिक तारिक साहब के नीचे ना फैसलाबाद में इस वक्त फैसलाबाद और लाहौर का मुकाबला चल रहा है, और लाहौर इस वक्त आगे है। मलिक तारिक साहब जो है ना, इनके नीचे टीम करने वाली इकराम गुराया उनका नाम है इंस्पेक्टर का, वो भी इंस्पेक्टर हुए हैं। इरम शाह साहब सब इंस्पेक्टर हैं, सिद्दीक चीमा साहब इंस्पेक्टर हैं। ये 3 बंदों ने पूरे फैसलाबाद के अंदर गंद खत्म कर दिया। अब तक कितने फरोश जो हैं जिनका खात्मा हुआ है? मैं वही आपको तरतीब बता लूँ ना कि आफ्ताब फुल्लरवान साहब ने मोहम्मद अली भट्ट साहब को, फारूक असगर अवान साहब को, हसनैन हैदर शाह साहब को, और इन 3-4 को जो है ना, इनको टास्क दिया है कि भाई आपने जो है ना लाहौर के अंदर से रईस खान भी हैं, भाई हैं, वो बड़े समझदार हैं, बड़े मंजे हुए हैं, इन सबको उन्होंने टास्क दिया कि लाहौर में से क्राइम को जो है ना को 0 टॉलरेंस पे ले आए। क्या नतीजा निकला? आपने सवाल किया कि कितने मारे गए हैं। मियाँ साहब अभी तक जब आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं 7 बज गए 8 बजे रात के ना, कल सुबह तक ये 100 का फिगर क्रॉस हो जाएगा, ये बिल्कुल कंफर्म। और ये बड़े बड़े फरोश है ना, इनमें देखे मेरी बात सुने, मैं ये नहीं कहता बड़े बड़े नहीं, मैं कहता, मैं ये कहता सारे में फरोश थे। एक आध अगर कोई रगड़ा गया होगा ना साथ, तो वो झूठे लेने वाला रगड़ा गया होगा कि मैं कहीं डिलीवरी देने जा रहा हूँ, मेरे साथ झूठे ले रहे हैं मोटरसाइकिल पे, क्या कर रहे हैं मेरे साथ? आपको नहीं पता कि ये बंदा गलत काम करता है, अब आप क्यों साथ फिर रहे हैं मेरे? तो फिर आप कहेंगे मैं बेगुनाह नहीं कहूँगा। लेकिन उन्होंने शुरुआत फैक्ट्री से की। ये लाहौर में सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है ना गाजी कक्का में हुआ है, और वहाँ पे इन्होंने यकीन करें, इन्होंने बुलडोज कर दिया उनके घर, क्योंकि हमारे 2 पुलिस ऑफिसर जो है ना, रईस खान साहब और मोहम्मद अली भट्ट साहब, इनको जख्मी कर दिया गया वहाँ पे। अब पता नहीं इनसे खुद चोट लग गई है, आगे पीछे और धक्कम पेलवेंगे जो भी है, लेकिन इनका जमीन पे गिरने से पहले जवानों ने उनके घरों की दीवारें लेंटर नीचे गिरा दी। ये होता है इनकलाबी ज़हन। अब जो साहब आप क्या देखते हैं, फरोशों का मुकम्मल खात्मा होगा? मियाँ साहब, फरोश का मुकम्मल तो खात्मा नहीं होएगा ना, ये तो बात बिल्कुल गलत है। आप इस पर कहें कि जी मैंने कह दिया, कल को मेरा ही क्लिप लगाओ, ये है कि ये खत्म हो चुका हुआ है। अब खत्म हो गया। अगर आप ये कह लेना कि ये खत्म हो चुका, तो मेरी नज़र में खत्म हो चुका हुआ है। बड़े बड़े जो है वो समझ ले मर गए हैं, अब किसी की जरूरत नहीं पड़नी कि डिलीवरी ले ले या डिलीवरी दे दे। अब इस्तेमाल करने वालों का क्या होगा? इस्तेमाल करने वाले का देखें, एक चीज़ आपको मिलेगी नहीं तो आप ऑटोमेटिकली छोड़ दोगे। ये जो है ना इस वक्त, अगर ये मिसाल के तौर पे नहीं ख़त्म होती तो ये इतनी महंगी हो जाएगी, आम आदमी की रेंज से बाहर हो जाएगी। पहले जो है ये गर्दा पे और ये 10,000 रुपये का चटांग हो गया हुआ था। लोग बताते हैं कि हम इंफॉर्मेशन लेके हमने लोगों से शेयर करनी होती है, तो अभी वो 10,000 की जो 25,000 रुपये की चटांग तो कौन पिएगा? जो सब इससे पहले, CCD से पहले या एक टाइम पहले आप पुलिस से बहुत खफा होते थे, पुलिस के खिलाफ बोलते थे, सख्त बोलते थे, और CCD जब से आए हैं आप इनकी हमायत में प्रोग्राम भी कर रहे हैं, बोली भी जा रहे हैं, क्या वजह है? आप उनसे डरते हैं या उनके साथ कोई तल्लकात इस तरह के? पता है क्या मियाँ साहब, मैं अभी बोलता हूँ, आपने शायद मेरे वो प्रोग्राम नहीं देखे, अभी भी को मेरे के चढ़ जाए तो ये आप लोग कहते हैं ब्लैक शीप्स, अब कहते हैं ना काली भेड़े, तो मैं क्या कहता हूँ गंदे अंडे। यार ये गाली है ना, गंदा अंडा। फोर्स के बंदे को अगर उसको अदारे ने पनिश किया है तो हम उसके खिलाफ हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये बात नहीं है कि मैं पहले बोलता था, मैं अब नहीं बोलता, अभी को आगे चढ़ गया। जहाँ पे आपने कहना ये काली भेड़े हैं, मैं वहाँ पे गंदे अंडे कहूँगा। मैं तो अभी आप CCD से मुतमिन है, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? नहीं, मेरा मुतमिन होना ना मुतमिन होना एक अलग सी बात है। आप ऑडियंस को पूछें, देखें यहाँ पे कमेंट बॉक्स होता है, क्यों होता है? अपना लेटर डाल दें, लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जिस तरह पथराई दे रहे हैं, हम लोग तो हमें बस चबले मार रहे हैं ना। हम लोग तो सिर्फ वो बातें कर रहे हैं जो पूरे सोशल मीडिया पे चल रही हैं। आप इनका कमेंट बॉक्स को रीड करें कि लोगों की ओपिनियन इनके बारे में क्या है। हम यहाँ पे कहीं CCD जब से डिपार्टमेंट बना है, आप क्या समझते हैं, पहला दौर ये दौर कितना फ़र्क है, कितना क्राइम कम हुआ है? ये जो है ना, देखे मेरी बात सुने, ये CCD का क्याम जो है ना, ये तो पाकिस्तान के लिए एक ऐसी समझ ले बात है कि जिसने चीफ मिनिस्टर साहबा जो है ना मरियम नवाज, उनके मोराल को आसमानों पे ले गया। ये काम इंसाफ का बोल बाला हो गया। एक खातून होकर जो है ना, उन्होंने झांसी की रानी, फूलन देवी, लैला खालिद जैसे दुश्मनों के जहाज़ों में जहाज फेंका था, इस खातून ने उनके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्या कहा भला मैंने आपको? उनके रिकॉर्ड। मैं सबसे ज़्यादा इस ऑपरेशन को, इसकी दाद जो दूंगा ना, वो चीफ मिनिस्टर साहबा को दूंगा। मेरे साथ जो है ना, मैं ज़ाती तौर पे जो है ना, मुस्लिम लीग नून के साथ मेरे 100 इख्तलाफात हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी पसंद और नापसंद किसी के बाप का भी इसके ऊपर हुक्म नहीं है। लेकिन जहाँ पे कोई अच्छा काम होगा, यार ये बहुत बड़ी बेगैरती है कि हम उसको जो है ना पذराई न दें। मैडम चीफ मिनिस्टर जब मरियम नवाज साहबा, आप यकीन करें मेरा बस नहीं चल रहा,
میں اس خاتون کو جا کے جو ہے نا میں اس کو اسٹیج کے اوپر چڑھ کے کہوں کہ یار اس عورت نے جو ہے دنیا کی سب مسلمان بہادر عورتوں کا ریکارڈ توڑ دیا. گڈ. پاکستان جیسی اسٹیٹ کو یہاں پہ آپ اوپر سے دیکھیں نا, ان کے گڈ لک دیکھیں کیا ہے, ان کو فورس کا کمانڈر کون مل گیا, سہیل ظفر چٹھا. آگے ٹیم کیا بن گئی ہے, وہ آفتاب پھولروان ادھر فیصل آباد میں, وہ ادھر میڈم بینش راول پنڈی میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس دین ہے نا. بالکل ٹھیک. یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں قیامت تک آپ کو معجزے دکھاؤں گا, یہ ہمارے لیے معجزہ ہے. چوہے صاحب آگے کیا ہونے والا ہے؟ آپ کے پاس خبر پہلے آ جاتی ہے, آپ کی بہت ساری خبریں سب سے پہلے بریک ہوئی ہیں اور سچ ہوئی ہیں. اب سی سی ڈی کیا کریں گی مزید؟ ابھی یہ کچھ دن تک یہ سارے مارے جائیں, یہ کتے ہیں سارے جو مر رہے ہیں نا منشیات فروش, ان کو بالکل ایسے صحیح کر رہی ہے سی سی ڈی, ان کے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دینا چاہیے تاکہ نیشن میں کوئی نشہ بیچنے والا پیدا نہ ہو. اب اس کا اگلا جو ٹاسک ہے وہ آنے لگا سود خوروں پہ. سود خوروں کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے, ان کے سارے ریکارڈ اکٹھے ہو رہے ہیں کہ ان کے پاس 30 سال پہلے کیا تھا اور اب ان کے پاس کیا ہے. اس کے بعد اگلا جو نمبر ہے نا وہ آنے لگا جوئے کی لسٹوں کا, اور جوئے کی لسٹ میں جوئے کی لسٹ کے اندر ایک مافیا ایسا ہے کہ وہ میں نے 2-3 پروگرامز میں کہا ہوا ہے. کل ان کے بھائی کے ساتھ میری فون پہ بات ہوئی ہے تو میں ان کو بھی ہائی لائٹ کروں گا. اگر وہ ان کو میں نے ان کو سمجھایا کہ یار برے کام کا نتیجہ برا ہے, تو میں اگر کام کر رہا ہوں نا تو لسٹیں آنے لگی, میں آپ کا بھی نام بیچ میں دے دوں گا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ مجھے آگے کیا کہتے ہیں کہ کام ہم نے چھوڑ دیا یا ہمارا ان فیوچر کیا پلان ہے. اگر چھوڑ دیں گے تو آپ نرمی کریں گے؟ یار میں پہلے بھی کر جاتا ہوں, میں لوگوں سے دشمنی ڈالنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ جو بندہ میرے خلاف ہوگا میں اس کے نہ, ایسے نہیں میں کرتا. میں ایک بڑا مساوی رکھ کے اپنی رپورٹنگ کر رہا ہوں. میں لوگوں کو پہلے بھی oblige کرتا ہوں جس کے بارے میں میرے کو نظریات ہیں یا میرا پرانا تعلق ہے اس کا میں پروگرام ہی نہیں کرتا. یہ بات تو یہ ہے نا کہ میں جھوٹ بولوں, جھوٹ میں بولتا نہیں, میں یہ کرتا ہوں اس کا ذکر ہی نہیں کرتا ہوں, ختم ہوگی بات. وہاں پہ میرا تعلق بھی رہ جاتا ہے اور میری دوستی بھی رہ جاتی ہے. چوہے صاحب بہت شکریہ. ناظرین, شاہد چوہے صاحب نے بہت ساری خبریں, بہت سارے پروگرام ٹائم سے پہلے بتائے, ذکر کیا اور بعد میں وہ سچ ثابت ہوئے. بہت ساری ان کی خبریں سب سے پہلے گئی ہیں, ابھی بھی ان کے پاس پہلے انفارمیشن آ جاتی ہے. اب انہوں نے سی سی ڈی کے اگلے پلان بھی بتا دیے. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.